आज है मंगलवार, और मंगलवार मतलब नहीं, मैं सिर्फ उसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज मंगलवार है तो शुभ दिन है। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, ये बीएससी के इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी है आज। तो मंगलवार को नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि अगर आप फर्स्ट आवर हाई निकालते हैं तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी बनती है। तो आज देखते हैं कैसा रहता है फर्स्ट आवर का हाई। आज नंबर्स आने हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। HCL टेक तो पोस्ट मार्केट आएगा। हैवेल्स मार्केट आवर्स के दौरान आता है। मेरे ख्याल से हैवेल्स का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज वॉच आउट करने के लिए, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। M&M फाइनेंस NBFCs के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। हालांकि M&M फाइनेंस की अर्निंग्स काफ़ी पैची रही है इन द पास्ट, तो मार्केट इसको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो शायद ना दे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, और टाटा कम्युनिकेशन के नंबर आएंगे। लेकिन इसके अलावा और समीकरण देखिए आपके किस तरीके से फेवर में बैठ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अब 98.5 पर आ गया है, और ये जो डॉलर रुपये में स्ट्रेंथ आई है ये भी ऐसे ही नहीं आई है। अब देखिए 88 से हम 85 पर आ गए हैं डॉलर रुपये में, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है। क्यों? क्योंकि FIIs के लिए मार्केट भी गिर रही थी और उल्टा डॉलर रुपये भी गिर रहा था, तो उनको डबल वैमी मिल रही थी। अब उसका एकदम उलट हो गया है, मार्केट भी चल रही है, रुपये भी स्ट्रांग हो रहा है, तो उनके लिए तो डबल पॉजिटिव अब बेसिकली हो गया। इसीलिए इस तरीके से आपने कैश मार्केट में बाइंग देखी। हालांकि कल क्वांटम थोड़ा कम है। कल जिस तरीके से मार्केट चल रहा था ऐसा लग रहा था कि एक बार देखे कि बहुत ज़्यादा बाइंग आएगी, लेकिन फिर भी क्वांटम कम है, लेकिन है तो बाइंग ही। और कल FIIs की तरफ से फर्स्ट साइन दिखे हैं मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के। देखिए बैंक निफ्टी आज भी चलना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस LCR नॉर्म्स, वो अलग बात है, लेकिन कल FIIs ने बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग की है। बहुत दिनों के बाद उन्होंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बेचा है। 5 दिन से वो लगातार बाइंग कर रहे थे। कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में पहले साइन दिखे हैं मुनाफा वसूली के। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आया मार्च में, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है वो 3.8% है वर्सेस 3.4%। बड़ा पॉजिटिव नंबर है ये भी। आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जो रैली हो रही है ना, ये हमारी रैली प्योरली डोमेस्टिक ड्रिवन रैली हो रही है। यहाँ पर स्टॉक्स क्या चल रहे हैं, बैंक्स चल रहे हैं, NBFC चल रही है, ये इकोनॉमी के रिवाइवल की उम्मीद में चल रहे हैं। और ICICI बैंक और HDFC बैंक के नंबर्स ने काफ़ी हद तक ये प्रूव भी किया है। USTR ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो बातचीत है वो अच्छी रही है। उन्होंने एक चीज़ कही है कि भारत का रवैया अच्छा रहा है, वो, और वान साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एक, अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो बेसिकली एक, बहुत लोगों का भी मानना है कि चाइना एकदम सामने अड़ गया है, और चाइना अड़ेगा भी ना सामने। चाइना इज़ नाउ एज बिग एज US। हम तो भाई फिर भी उनके मुकाबले तो काफ़ी छोटे, तो इसके लिए हमको तो थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान में रख के काम करना है। लेकिन एक फैक्टर ये बनेगा कि शायद भारत के लिए एक तरीके से एक पॉजिटिव हो सकता है। एक आध और चीज़ें बता देता हूँ। इंडिया विक्स 15 के नीचे फिसला कल इंट्राडे में, भले ही क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे, लेकिन 14.21 का लो लगाया, और वो एक हमारे लिए कंफर्टिंग है। कंफर्ट फैक्टर के ऑलमोस्ट नीचे आने की तैयारी कर रहा है। बस एक चीज़ है, मंथली एक्सपायरी में ना बहुत टफ होता है अनुमान लगाना, क्योंकि पिछले मंथ में भी आपको याद होगा मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था, फिर थोड़ा सा एक्सपायरी के टाइम पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ गई थी और बाजार में अच्छी तेज़ी आ चुकी है। इस समय अप्रोच मेरी वही रहेगी, इस मार्केट में आप अपनी पोजीशन में बने रहें, और चाहे तो अपने आप को हेज कर लें। और हेज करना बहुत आसान है इस मार्केट में, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी में तो आपको पुट ऑप्शंस ठीक ठाक रेट में मिल जाएंगे। उससे अगर आप चाहें तो अपने आप को हेज कर लें और इस मार्केट में बेसिकली बने रहें।